अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं या फिर भारत में रहना चाहते हैं? ये तो देखिए जी उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से तो मैंने जो देखा है मीडिया पे वो यही कहता है कि हम पाकिस्तान के जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी है इंडिया का, उन्होंने मकबूज कश्मीर पे बिला वजह का एक आलमी सतह पर कब्जा किया और नहत्ते कश्मीरियों पर इंतहाई जुल्म बर्बरियत करते हैं। वो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वैसे तो कोई इस काबिल नहीं है एक्सेप्ट इमरान खान, बिकॉज आई एम बिग सपोर्टर ऑफ हिम, क्योंकि उसने ना जो है पहली दफ़ा सोशल प्लेटफॉर्म पे भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो ये कश्मीर के मसले को उठाया। इंडिया जालिम बना हुआ है और जालिम की रस्सी दराज है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनकी पकड़ फरमाएगा और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीरियों को उनकी हक राय पे उनको आज़ाद किया जाए। वो बिल्कुल बहुत ज्यादा उन पे जुल्म सितम और उनके घरों पे कब्जे करके। आज क्या दिन है जी? आज 5 फरवरी का दिन है। 5 फरवरी को क्या हुआ था? कश्मीर डे है। तो कश्मीर जो है ना ये यौम इत्तिसाल के तौर पर हम मनाते हैं। हाँ जी। तो हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम जो है ना ये दिन जो है ना अच्छी तरह मनाएं। ठीक है, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हमें बात करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये है कि देखें कश्मीर कायद आज़म ने फरमाया था पाकिस्तान की शहर आका है, तो कश्मीर अगर है तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो इसलिए हमें कश्मीर डे पे जो है ना रैलियाँ का इनकार करना चाहिए, जलसे जुलूसों का, और नहीं करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा। और उनके साथ जो यकजहती का इंतजाम है करना चाहिए, उनके साथ मुजाहिरा। ठीक है। अच्छा, कश्मीर डे पे आप कश्मीरियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ जी, कश्मीरी हमारे भाई हैं। ठीक है, वो खुद जो है पाकिस्तान का परचम लहराते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमें भी जो उनके बारे में हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और उनका क्या सोचना चाहिए? ये सोचना चाहिए कि उनको कैसे आज़ाद हम करवाएं, कोई ऐसी हिकमत अमली हो उनको आज़ाद। आपने आज़ादी की बात की तो आपको बताती चलूं, आपको भी पता होगा जैसे कश्मीर का आधा हिस्सा तो पहले ही पाकिस्तान ने आज़ाद करा लिया था, जो कि जम्मू कश्मीर है, लेकिन मकबूजा कश्मीर अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है ये कब आज़ाद होगा? होगा भी या नहीं? नहीं, हो तो जाएगा। देखें जी, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट अंदरूनी तौर पर इसकी कोशिश कर रही है, तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा आज़ाद। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी काम देखिए दुनिया का चांद पहुंच गया है तो ये भी आज़ाद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसमें जो है ना थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और थोड़ी सी कोशिश भी करनी पड़ेगी हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए जी ये एक ऐसा खिता है जहाँ पे अगर हम इसको ज़्यादा जोर लगाएंगे तो लड़ाई झगड़े का खर्चा है, आलमी जंग का कभी खतरा है। लेकिन जब भी इंडिया से बात की जाती है कि कश्मीर आज़ाद कराया जाए तो वो करता ही नहीं है। दोनों मुल्क वो एक बात पे आते ही नहीं है कि आज़ाद करना भी है या नहीं। नहीं, वो देखें जी वो कश्मीर वो आपको बताया मुतनाज़ा इलाका है, वो हम पाकिस्तान भी जो है वो इस बात करता है कि ये हमारा इलाका है। कश्मीर इंडिया जो है वो कहता है हमारा इलाका है, तो हमें उसको कामयाब हिकमत अमली के साथ जो है ना हमने उसको लेना है। जैसे इमरान खान साहब ने देखे एक बड़ा अच्छा काम किया था, सिखों को जो है ना वो आपने देखा इंडिया में जो सिख आते हैं पाकिस्तान में, उनको नारोवाल के करीब राहदारी बनाई है करतारपुर में। ठीक है, तो अगर हमने कश्मीर को लेना है तो फिर जो सिख बरादरी है उनकी वहाँ पे इंडिया में उनको हमें जीतना पड़ेगा, उनको जो है ना लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं या फिर भारत में रहना चाहते हैं? ये तो देखिए जी उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से तो मैंने जो देखा है मीडिया पे वो यही कहता है कि हम पाकिस्तान के जाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के ना अगर मिले पाकिस्तान के साथ, तो अमेरिका को और जो बड़ी आलमी कुव्वतें उनको चाहिए कि रेफरेंडम करवा के उनको अलग मुल्क बनाकर दे दीजिए, अलग उनकी हुकूमत बन जाए। नरेंद्र मोदी है इंडिया का, उन्होंने मकबूज कश्मीर पे बिला वजह का एक आलमी सतह पर कब्जा किया और नहत्ते कश्मीरियों पर इंतहाई जुल्म बर्बरियत करते हैं। वो इसको मिटाने के लिए इंशाल्लाह एक ही लीडर है हमारा, वो है इमरान अहमद खान नियाज़ी। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में डट कर इसका मुज़ाहरा किया, इसकी बात की कि मैं सब देखने वालों को कहूँगा कि जो लीडर 8 फरवरी को इंतखाबात का दिन है, जो लीडर कश्मीर के जुल्म के ऊपर बात करता है आप उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कश्मीर के जुल्म वो हमारे मुसलमान भाई हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जितने भी देखने वाले हैं कि काइंडली इमरान खान साहब को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पे आलमी सतह पर हर किसी मुल्क में जाके अमेरिका को ललकारा और इंडिया को भी ललकारा ताकि वो कश्मीर आज़ाद करवा सकें। लेकिन इंतहाई ये जो पाकिस्तान के पुराने ब्यूरोक्रेट और जितने भी टेक्नोक्रेट बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है।
तो मैं अब देखने वाले जितने भी मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप इमरान अहमद खान न्याजी को इसलिए सपोर्ट करें कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशन में जो बात की थी कि कश्मीरीज़ एंड फ़लस्तीन के इशू पर बात की थी उन्होंने, इसके इशू को रिजॉल्व करें, अदरवाइज वी विल फाइट। अच्छा, कश्मीरियों के अवाम के लिए कुछ कहना चाहोगे आज के दिन के लिए? जी, मैं उनकी माओं को, उनके भाइयों को, उनको सबको मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि वो अभी तक इंडियन लोगों के, इंडियन फौजियों के और नरेंद्र मोदी के जुल्म बर्बरियत के अंदर अभी तक उस जबर को सह रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा और कश्मीर आज़ाद होगा और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के साथ होगा। कश्मीर डे है, आज के दिन हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हैं और हम उनको एहसास दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। ये उनकी जो पाकिस्तान में उनके भाई हैं वो उनके साथ हैं और हमें चाहिए सिर्फ उनको एहसास ना दिलाएं जैसे कि ये रैलीज़ वगैरह निकलती हैं। आई एम टोटली ऑपोजिट टू इट, बिकॉज कि हमें खाली रैलीज़ वगैरह नहीं निकालनी चाहिए, उनके लिए कुछ करना भी चाहिए, यानी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मेरे ख्याल से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, वैसे तो कोई इस काबिल नहीं है एक्सेप्ट इमरान खान, बिकॉज आई एम बिग सपोर्टर ऑफ हिम, क्योंकि उसने ना जो है पहली दफ़ा सोशल प्लेटफॉर्म पे भी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो ये कश्मीर के मसले को उठाया। तो मेरे ख्याल से उसने जो है कोशिश की, लेकिन उसके जो साथ सपोर्टर्स हैं, उसके जो भी उसके वर्कर्स हैं, वो उसके साथ जो हैं वो लॉयल नहीं है। तो लेकिन जो है हम अगर कश्मीर की बात करें तो उसने कोशिश की कि हम उस मसले को भी हल करने की कोशिश करें। कायदे आज़म के बाद, जो कायदे आज़म उन जैसे लीडर्स के बाद जो है वो इमरान खान ने ये कोशिश की कि जो है कश्मीर को हम उसके लिए हम कुछ कर सकें। अच्छा, आपने ये बात किया कि आप टोटली इससे ऑपोजिट हैं कि ये रैली नहीं निकलनी चाहिए, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि जैसे आज के दिन छुट्टी दे दी जाती है स्कूल कॉलेजेस में, तो आपको क्या लगता है कि ये छुट्टी देना बिल्कुल ठीक है? नहीं, छुट्टी नहीं देनी चाहिए आपको, बल्कि बुलाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करानी चाहिए कि बच्चों को भी अवेयरनेस हो कि हम कश्मीर के साथ हैं और हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है और हमने उनके साथ कैसे यकजहती का मुजाहरा करना है। तो छुट्टी देना और रैलीज़ निकालना ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप इस तरह की कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह के जो है वो मौके यूथ को भी बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हुक्मरान ही कुछ करेंगे तो हम रैलीज वगैरह निकाल के क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ पैसों का ज़िया ही है। बिल्कुल, और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। हमें ऐसा कोई जो है ना मकसद एक प्रॉपर वे में जाना चाहिए कि हमें उनको बताना चाहिए कि हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि ये स्कूलों कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो है ना इस तरह के प्रोग्राम जो है ना मुनक़िद होने चाहिए, ठीक है, और ताकि अवेयरनेस हो। 5 फरवरी का ये जो हमारी कुतब हैं, जो मैट्रिक तक या कॉलेज लेवल तक, उन कुतब में बुक्स है जी, जितने भी बुक्स हैं, उन बुक्स पे जो है वो ये एक निसाब में ये शामिल किया जाए कश्मीर डे के बारे में, ताकि हमारे जो आने वाली नस्लें उनको पता चल सके कि कश्मीर हमारा जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और पाकिस्तान का एक हमें आज़ाद अपने करवाना है हमारा। अच्छा, मकबूजा कश्मीर की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने अभी तक मकबूजा कश्मीर के लिए कोई इक़दाम किया, कोई अच्छा काम किया उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ किया आज तक के नहीं? इंडिया ने देखे जी, इंडिया ने अपने इंडिया के अंदर किया है। कश्मीर पे तो वो जुल्म सितम उठा रहे हैं। 5 अगस्त को उन्होंने जब वो वहाँ पे लगा दिया कर्फ्यू टाइप, ठीक है, वो अभी तक लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे मीडिया की पाबंदी है, वहाँ पे मीडिया वाले लोग नहीं जा सकते। वैसे भी वहाँ पे उनकी जो आर्मी तैनात है, तो मैं देखता हूँ कि उन्होंने उन लोगों को जकड़ा हुआ है एक किस्म का। तो हमें उनको आज़ाद करवाना चाहिए। जो आज़ादी है ना असल में, वो भी बगैर कुर्बानी के नहीं मिलती। अच्छा, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए उनको आज़ाद करवाने के लिए, या उनको उनकी तरफ जाने के लिए कदम उठाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए उन्हें? पाकिस्तान को जो है ना वो आलमी ताकतों को साथ लेकर चलना होगा। इसराइल है, अमेरिका, इनकी जो हमायत हासिल करके रेफरेंडम करवाना चाहिए उस एरिया में, ठीक है। तो फिर जो है ना इसको कामयाब हिकमत अमली के साथ फिर हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं। अगर हम वैसे जोर से लड़ाई झगड़े से करेंगे तो हम भी एटमी कुव्वत है, इंडिया भी एटमी कुव्वत है, तो जाहिर सी बात है जंग का खर्चा है और लड़ाई हो जाएगी, जंग बढ़ जाएगी। हाँ, जंग बढ़ जाएगी। तो फिर तो आपको क्या लगता है कि अगर कश्मीर डे की अगर बात की जाए तो इसके अलावा पाकिस्तान उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहा है, या करेगा, या बिल्कुल नहीं करेगा? पाकिस्तान देखें जी, पाकिस्तान इंडिया फरवरी के लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है और करना भी चाहिए हमें कहना।
अंदरून देखिए हम अवाम है तो हमें नजर नहीं आता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ नहीं कर रही, लेकिन अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी जो एजेंसीज है वो अंदरून तौर पर कश्मीर में काम कर रही हैं और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अब देखिए हमारी जो पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में थे, आपने सुना होगा कि हमारी जो है ना कुछ मजहबी जमातें थी जो जिहाद करने जाती थी, उन पे मुशर्रफ दौर में पाबंदी लग गई थी। तो अब वो इस तरह की जमातें अगर यहाँ पर अब नई हमारी गवर्नमेंट आर्मी या उस तरह की एजेंसी बनाएंगी तो वो फिर अफरा तफरी भी फैलाते हैं ना, वो पाकिस्तान के भी रुकावटें पैदा खड़ी करते हैं। दोनों तरफ से रुकावटें पैदा हो रही है। हाँ, दोनों तरफ से रुकावटें पैदा होती हैं। तो हमें जो है ना वो इस पाकिस्तान अब जो है ना अंदरून खाता उसको कर रहा है बड़े मुश्किल तरीके से, जो ना वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहा है मसले को हल कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा वो। इंशाल्लाह होगा ऐसा ही। अगर बात की जाए मकबूजा कश्मीर और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये हिस्सा तो जम्मू कश्मीर तो पहले ही पाकिस्तान ने आजाद करा लिया था। आपको क्या लगता है कि मकबूजा कश्मीर को आजाद कराने के लिए अभी कितना और टाइम लगेगा? ये इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसला आ जाएगा। 8 फरवरी के बाद हमारा अगर लीडर इमरान अहमद खान न्याजी आता है तो वो इंशाल्लाह मैं यहाँ अहद करता हूँ कि वो कश्मीर भी आज़ाद करवाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर होगी और कश्मीर में जितना जुल्म सितम हो रहा है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर इमरान खान ना आया, कोई अगर नून लीग का आ गया, फिर क्या करोगे? वो तो लंदन प्लान के तहत उन्होंने पहले ही उसमें डील कर चुके हैं कि कश्मीर को वो सेल आउट कर चुके हैं और उन्होंने मोदी उनका रिलेटिव मेरे ख्याल में लगता है नवाज शरीफ साहब का, उसने जो है उनसे डील कर ली हुई है और वो बिल्कुल नहीं चाहते। और जो मरियम नानी है वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कश्मीर आज़ाद हो। वो तो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनको सिर्फ पैसे से कर्ज है, वो उनको पैसे दे देंगे, डील कर लेंगे, वो लंदन में अपनी प्रॉपर्टियां बना लेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं। अगर पाकिस्तान में उनको कोई मसला होगा तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन कश्मीरियों के जुल्म सितम पे वो एक दफा भी नहीं आपने देखा होगा कि आज तक आपने उनकी वीडियो कहीं पे भी देखी हो, उन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि आज हमारे मौजूदा वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी कोई कश्मीर के ऊपर ना कोई बात की है, ना कोई यकजहती का इजहार किया। हालांकि कश्मीर पाकिस्तान से इतनी उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो बैठे हुए ये अनवारुल हक काकड़ और जितनी भी PDM की हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, अब अल्लाह से दुआ है कि 8 फरवरी को हमारा लीडर आएगा और कश्मीर को आज़ाद करवाएगा। अच्छा, कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? ऐसी क्या इकदाम करने चाहिए? कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यूनाइटेड नेशन में बार बार इस पे ऊपर इजलास करवाना चाहिए, OIC में इजलास करवाना चाहिए। मुसलमानों के लिए बनाया गया है, वहाँ पे बात करनी चाहिए कि मुसलमानों की ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। और ये कश्मीर की एक सौगात है, ये टोपी ये मैं पहनना चाहूँगा ताकि कश्मीरियों के साथ ये लगे कि पाकिस्तानी अभी भी उनके भाई हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक उनका साथ देंगे। अच्छा, अगर बात की जाए अगर इंडिया को देखा जाए तो भारत किस तरीके से चाह रहा है कि वो आज़ाद करेगा कश्मीर को या कभी भी नहीं करेगा, या कभी इस मसले पे आएगा भी, पाकिस्तान को देने के हक में आएगा या नहीं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो जालिम है उसके दिल पे मोहर लग चुकी है। इंडिया जालिम बना हुआ है और जालिम की रस्सी दराज है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनकी पकड़ फरमाएगा और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कश्मीरियों को उनकी हक राय पे उनको आज़ाद किया जाए। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा उन पे जुल्म सितम और उनके घरों पे कब्जे करके, यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर में अब तक बहुत सारे इंडियन ने वहाँ पे कब्जा करके अपने घर बना लिए, अपने कारोबार बना लिए और जो मुसलमान कश्मीरी हैं भाई उनके साथ जुल्म सितम के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान इंशाल्लाह आज़ाद करवा के रहेगा, कश्मीरी भाई भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान या इंडिया कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं? पाकिस्तानी में जहाँ तक देखा जाए तो फाउंडेशंस हैं जो कि खान साहब ने बनवाई हैं, वो बिल्कुल काम कर रहे हैं, बात करते हैं और मुल्की सतह पे करते हैं। क्योंकि आपको पता है शौरमंद की बात मुल्की सतह पे सुनी जाती है और ये जो लुटेरे हैं, ये जो पटवारी जिन्हें कहा जाता है, ये नहीं सुनते किसी की। ये ना तो इनकी सऊदी अरब सुनता है, ना इनकी अमेरिका सुनता है, बस ये इनको वो लोग इनको बस यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर पाकिस्तान में इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इनकी बात करेगा और पाकिस्तान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो इंशाल्लाह आज़ाद करवाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मतलब ही रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ की जहाँ बात होगी इंशाल्लाह वहाँ पे आज़ादी और खुद मुख्तारी की बात होगी और पाकिस्तान में भी हकीकी आज़ादी आएगी और इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। इंशाल्लाह आएगी। अगर अब आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अवाम के लिए कोई बजट पास करना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं? जी ऑब्वियसली करना चाहिए।
कश्मीरियों के साथ यकजहती की सबसे बड़ी ये जो मिसाल है वो बजट है, क्योंकि वहाँ पे ना उनको खुद मुख्तारी से काम करने। देखें, यहूदी कहने को हमारे दुश्मन हैं, जूस, हम मुसलमान हैं, यहूदी दुनिया भर में अपने साथियों को, अपने भाइयों को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हमें भी करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है, बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जितने भी ब्यूरोक्रेट MNA जवानों को मौका देना चाहिए और इमरान खान जैसे बंदों को आगे लाना चाहिए ताकि वो कश्मीरियों के लिए बजट पास करें। कश्मीरियों के भाई वो तो वैसे भी मानते हैं इमरान खान साहब को, और इंशाल्लाह जब ये बात आपने बजट वाली कर दी है तो इंशाल्लाह बजट आएगा और कश्मीरियों का भी हम साथ देने के लिए तैयार है। मैं पर्सनली भी खुद तैयार हूँ। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीरियों के लिए? मैं कश्मीरियों को यही कहना चाहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। खान साहब का हमेशा से यही बयानिया रहा है, आपने घबराना नहीं है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा सब्र जमी अता फरमाया है और इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तानी कौम में से ये मर्द मुजाहिद भी आपके लिए कुर्बानी देगा और इंडिया से आपको आज़ादी दिलवाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक वीडियो बना देते हैं और अपलोड कर देते हैं। हम रिलीज निकालते हैं और हम कहते हैं कि हम जो है सड़कों पे आ गए, लेकिन बर्दाश्त कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ से उनको कोई अपनी तरफ से अमदादी चीज़ें भी फराहम करेंगे तो वो तो आगे जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनकी नस्ल कशी हो रही है, वो ख़त्म ही कर रहे हैं कश्मीर को। लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ है और हम भी उनके साथ हैं। तो अब हम मेरा ये ओपिनियन है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो जाके जिस तरह भी करना है मुआहिदे करें, जो भी करना है वो करके कुछ उनके लिए कुछ वाकई में कुछ जो है वो प्रॉपर वे में करें। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या फिर इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया तो कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान को उनके साथ डायलॉग करने चाहिए। वो अगर वो चाहते हैं पीसफुल वे में, वो पीसफुल वे में कर लें, या अगर वो चाहते हैं जंग, तो हमें जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन वो ना जंग पे राजी हो रहे हैं ना उसको छोड़ने पे राजी हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए बेसिकली कि वो इस तरह के जो है कोई इंतज़ाम करे, यानी कि कोई भी जो है वो हम पूरी यूथ को बताए या वो खुद भी जाके उनसे मुआहिदे करे। बाकी भी तो मुआहिदे हो रहे हैं ना, तो वो ये भी करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कश्मीर के अवाम के लिए कोई बजट पास करना चाहिए पाकिस्तान को या नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले हम अगर बजट पास कर भी देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारी गवर्नमेंट बजट पास कर भी देती है तो वो उनको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अभी तो वो भारत के अंडर में है ना। तो बजट पास करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो तब होगा ना जब हम उनसे मुज़ाकरात कर लें और हम कहें कि हमारा जो पार्ट है वो कश्मीर का वो हमें वापस दे दें, या कोई ऐसे वहाँ पे इलेक्शन कराए कि वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान आबादी आबाद है तो वहाँ पे इलेक्शन कराने चाहिए। चलिए, तो जैसे आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की तो अगर वो बजट भी पास करता है तो वो नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर इंडिया कोई बजट पास करता है तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, अगर इंडिया करेगा तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो करेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं करेगा? वो तो नस्ल कशी कर रहा है, वो तो ख़त्म कर रहा है, उनको वहाँ पे रहने पे जो है वो उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वो उनके लिए फैसिलिटीज फराहम करेगा या उनको डिफैसिलिएट करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है। एंड पे आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कश्मीरियों को? मेरा कश्मीरियों को यही मैसेज है कि वो घबराए नहीं, हम उनके साथ हैं। जैसे कि इमरान खान ने कहा है कि घबराना नहीं है आपने, हम उनके साथ हैं और हम उनके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा कश्मीरियों को भी ये पैगाम है और मेरा गवर्नमेंट को भी है कि वो भी कुछ करें। हमारे कश्मीरी भाई जो इतने सालों से वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह।